हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हाय फ्रेंड्स, आज अपन मैं लेके आया हूं भाजकता का नियम। भाजकता का नियम से लेकर चैप्टर को लेकर आया हूं। तो देखिए, भाजकता में के नियम में हम सबसे पहले लेंगे दो का भाजकता का नियम। किसको लेंगे? दो का भाजकता का नियम। दो का भाजकता का नियम क्या कहता है कि जब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जब इकाई का अंक कितना हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या किससे? 2 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं आपको बताऊं कि 75, 38, 40 तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया? 0। तो यह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी? 2 से। कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। तो जिसमें संख्या हमको इकाई का अंक 0 मिल जाए तो वह संख्या 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए तो वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। हम जैसे गणित को क्वेश्चनों को करते हैं, हमको काफी बार काटने की, बड़ी बड़ी संख्याओं को काटने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम काटने में उलझ जाते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम देखेंगे कि 5 संख्या ऊपर वाली संख्या से पूरी पूरी कटेगी या पॉइंटों में कटेगी। तो उसके लिए हम देखेंगे कि भाई किस प्रकार ये संख्या पूरी कट रही है, नहीं कट रही। तो हम उसको डायरेक्ट देखने के लिए 5 में देखेंगे, इसमें इकाई का अंक 0 है या इसमें इकाई का अंक 5 है तो इस संख्या कट जाएगी। अगर इसमें इकाई का अंक 5 नहीं है, 0 नहीं है, 3 है, 6 है, 8 है तो वह संख्या उससे पूरी पूरी नहीं कटेगी। तो इसी के लिए मैं आज आपको ये संख्या बताना चाहता हूं। जिस प्रकार मैंने क्या बताया आपको, 2 का भाजकता का नियम बताया कि जिसमें इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 ये हमको क्या होना चाहिए? इसमें इकाई का अंक होना चाहिए। आगे देखिए, 3 का भाजकता का नियम। अगला संख्या क्या आती है हमारी? 3 का भाजकता का नियम। 3 का भाजकता का नियम क्या है? 3 का भाजकता का नियम। 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। जो अंक हैं उनका मैं योग करूं और वो संख्या किससे? 3 से विभाजित हो तो ही वह संख्या हमारी किससे विभाजित होगी? 3 से। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल में 75, 38, 40। अब मैं इसके अंकों का योग करूं, अगर ये अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित है तो यह संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे देखिए, 0 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 4। 4 में 8 जोड़ूंगा तो 12, 12 में 3 जोड़ूंगा तो 15, 15 में 5 जोड़ूंगा तो 20, 20 में 7 जोड़ूंगा कितना हो गया? 27, 27 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जा रहा है? 9 बार, पूरी 9 जा रहा है। तो यह संख्या हमारी क्या होगी? पूर्णतः क्या होगी? यह संख्या हमारी पूर्णतः क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। क्या नियम था? एक कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी? हमारे 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 3 का भाजकता का नियम हो गया। अब देखिए आगे 4 का भाजकता का नियम। किसका? 4 का और 5 का, दोनों में आपको साथ साथ बताता हूं। 4 का भाजकता का नियम। यहां देखते हैं अपन 5 का भाजकता का नियम। 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है वो देखिए कि इकाई व दहाई से बनी हुई संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। जैसे देखिए, इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो।
इकाई व दहाई से बनी हुई संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए 75, 38, 40। तो मैंने देखा इकाई का अंक, ये दहाई का अंक कितना हुआ हमारी इकाई दहाई का अंक मिलकर 40। अगर 40 में मैं 4 का भाग दूंगा कितनी बार जा रहा है, 10 बार। तो मतलब यह संख्या हमारी 4 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। ये संख्या हमारी 4 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। मैंने आपके लिए एक ही संख्या ऐसी सुनी जिसमें 2 का भी गया, 3 का भी गया, 4 का भी गया, अब आगे 5 का भी जा रहा है। तो इस प्रकार की संख्या थी। 5 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 5 हो या 0 तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 5 से क्या होगी बेटा, या कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो ही वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, एग्जांपल के रूप में 75, 38, 40। इसमें इकाई का अंक कितना है, 0। तो यह संख्या हमारे 5 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए 6 का भाजकता का नियम। आगे आप देखोगे तो किसका देखोगे 6 का भाजकता का नियम। 7 का भाजकता का नियम आपको मैं रुक के बताऊंगा। 7 का भाजकता का नियम, 101 का भाजकता का नियम जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए 6 का भाजकता का नियम व 8 का भाजक 6 का भाजकता का नियम। 7 का मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले देखिए 8 का भाजकता का नियम। देखिए कि जिस संख्या में 2 व 3 का भाग जाए उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 6 का भाग चले जाएगा। जिस संख्या में 2 व 3 का भाग जाए वह संख्या 6 से विभाजित होगी। कि जिस संख्या में 2 व 3 का भाग चला जाए वह संख्या हमारी 6 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में वही ले लीजिए अपना एग्जांपल 75, 38 और 40। इस संख्या में 2 का भी भाग गया, इस संख्या में 3 का भी भाग गया, तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखिए 8 का भाजकता का नियम। 8 का भाजकता का नियम क्या कहता है, इकाई दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। कि इकाई दहाई व सैकड़ा से मिलकर जो संख्या बनी, अगर वह संख्या 8 से विभाजित होगी तो हमारी जो बाकी की संख्या है वो किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, तुम्हारे लिए एक ही एग्जाम्पल मैंने बनाया है 75, 38, 40। तो इकाई दहाई सैकड़ा तीनों संख्या बन गई। तो तीनों में अगर मैं 8 का भाग दूंगा तो 8 एकम 8, 0, 8 में 105 बार गया तो ये पूरा भाग गया। तो यह संख्या 8 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझे बात कि इकाई व दहाई व सैकड़ों से मिलकर बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से। अगर हम इसको चेक करें पहले 8 का भाग अगर पूरी संख्या में देखें तो हमको बहुत समय लगेगा। केवल हमको समय नहीं लगाना, समय की क्या करनी है, बचत। उसके लिए तो मैं आपको भाजकता का नियम बता रहा हूँ। और गणित के पढ़ने के लिए हमको बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमको भाजकता का नियम आना अति आवश्यक है। तो मैंने इकाई दहाई व सैकड़ों से बनी जो संख्या थी उनमें 8 का भाग देके देखा तो उसमें 8 का भाग चले गए। तो हमारी जो बाकी संख्या है उसमें भी 8 का क्या चले जाएगा, पूरा भाग चले जाएगा। आगे देखिए 9 का व 10 का भाजकता का नियम बताता हूं आपको।
9 का भाजकता का नियम। और एक देखते हैं आपके लिए 10 का भाजकता का नियम। 10 का भाजकता का नियम, तो इनके पीछे क्या है? 9 का भाजकता का नियम तो वही जो हमारे 3 में लगा था, वही लगेगा कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में लूं 75, 38 और 40। 75, 38 और 40 में हमारी वही अगर इसके अंकों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 27। और अगर 27 में 9 का भाग दूंगा, 9 तिया 27, 3 बार, तो यह संख्या हमारी 9 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। मैंने एक ही संख्या ऐसी रखी है आपके लिए जिसमें सभी जो मैं भाजकता का नियम, सभी का जो भाजकता का नियम वो इसमें क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। आगे देखिए 10 का भाजकता का नियम तो सिंपल है, जिसमें इकाई का अंक कितना हो? 0। जिसमें इकाई का अंक शून्य हो। कितना हो? शून्य। वह 10 का भाजकता का नियम होगा। जैसे देखिए मैंने वही एग्जांपल लिया तुम्हारे लिए 75, 38 और 40। अगर इसमें इकाई का अंक कितना है? 0, तो ये संख्या 10 से क्या है? पूर्णतः विभाजित हो। तो 10 का भाजकता का नियम क्या कहता है? जिसमें इकाई का अंक, जिस अंकों में इकाई का अंक अगर 0 हो तो वह संख्या 10 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। ये 10 होगी। अब मैंने एक तो आपको 7 और एक 11, पहले 11 नंबर देखिए। 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है? ग्यारह का भाजकता का नियम। 11 का भाजकता का नियम। सम स्थान व विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए 11 का भाजकता के नियम में 52, 74, 36, 58, 36 और 58। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें होगी सम स्थान और विषम स्थान। क्या हो गया तुम्हारे? सम स्थान, विषम स्थान। अब काफी बच्चे सोचेंगे सम तो सम होता 5, 8, 6, 4, 2, ये सम हो गई, लेकिन नहीं, वो बोल रहा सम स्थान। सम स्थान पे जैसे जो संख्या 2 नंबर पे हो, 4 नंबर पे हो, 6 नंबर पे हो, 8 नंबर पे, वो संख्या क्या आ जाएगी? सम स्थान हो जाएगी। तो जैसे हमारी ये संख्या क्या है? ये संख्या हमारी क्या है? सम स्थान। क्या है? सम स्थान। और ये संख्या क्या है हमारी? विषम स्थान। इनके अंकों का अगर मैं योग करूंगा तो 5, 3, 8, 5, 3, 8, 8, 5, 3, 8, 8, 15 और 5, 20। इधर को विषम के करूंगा तो 8 से 14, 14 और 4 16, 2, 14 और 4 18, 2,
वही 20 अगर मैं इनका अंकों को अंतर करूंगा तो कितना आएगा 0। तो वही शर्त क्या कह रहा है हमारे कि सम स्थान व विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो तो वह संख्या क्या होगी हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें मैंने सम व विषम स्थानों के अंकों का योग किया और उसको अगर मैंने अंतर किया उसमें तो 0 आया, तो ये संख्या हमारी 11 से क्या हो गई पूर्णतः विभाजित हो। ये है 11 का भाजकता का नियम। अब हमारा बचा 7 का भाजकता का नियम। तो देखिए 7 का भाजकता का नियम। सात का भाजकता का नियम क्या कहता है तुम्हारा वो देखिए। सात का भाजकता का नियम कि एक अंक की पुनरावृत्ति, एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार, 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार, व 3 अंकों की पुनरावृत्ति 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 1 1 1 1 1 1, तो इनकी एक अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार हो गई 6 बार। जैसे देखिए 2 2 2 2 2 2, तो एक अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार हो गई 6 बार। और देखिए 3 3 3 3, आगे बोल रहा है 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार, जैसे 23 23 23, 45 45 45। आगे बोल रहा है 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार, जैसे देखिए 523 523, 612 612। तो यह संख्या किससे 7 से विभाजित होगी। किससे होगी 7 से विभाजित होगी। ये किससे विभाजित होगी 7 से विभाजित होगी। यह संख्या 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी, 37 से विभाजित होगी। कितने कितने से 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी और कितने से विभाजित होगी 37 से। इसके अलावा 3 से या 3 से विभाजित। तो ये तुम्हारी हो गई भाजकता का नियम। कि 7 का भाजकता का नियम क्या कह रहा था तुम्हारी कि एक अंक की पुनरावृत्ति तो कितनी बार हो 6 बार हो, 2 अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार हो 3 बार हो, और 3 अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार हो 2 बार हो। तो वहां पर किसका भाजकता का नियम लगता है 7 का। लेकिन जहां पर एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो तो वहां पर 7 का भाजकता का नियम लगेगा, 3 का भाजकता का नियम लगेगा, 11 का भी लगेगा, 13 का भी लगेगा, 37 का भाजकता का नियम वहां पर लगेगा। आगे अब मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताता हूं जो हमारे हमेशा बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी गणित की जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए, वो हर कोई जगह काम आते हैं गणित में। आपको हर किसी जगह उनकी आवश्यकता महसूस होगी। जैसे अपन आगे गणित को सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को तो फिर आपको पता चलेगा। तो उनको आप फार्मूलों को क्या रखना है, आपको याद रखना है। उन फार्मूलों को क्या रखना है तुमको याद। जैसे देखिए फार्मूला पहला लिख रहा हूं मैं आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला 2 देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे देखिए फॉर्मूला 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 4a। b कितना होता है हमारे पास 4a, b क्या होता है हमारे पास 4a, क्या होता है हमारे पास 4, ओनली 4a भी नहीं होता, क्या होता है हमारे पास 4। आगे फॉर्मूला देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला 6 देखिए हमारे पास कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 2। ये हमारा किसका फॉर्मूला आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन फॉर्मूले से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। काफी बार तो हमारी इस फॉर्मूले भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो एक फॉर्मूला मान ले a प्लस बी स्क्वायर का दे दिया और a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इनमें से a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा सही है। तो एक तो ये दे देते हैं, 3 गलत दे देता है। तो हमको ये क्या कि आज याद होना अति आवश्यक है। क्या है अति आवश्यक। ये 6 आगे देखिए 7 नंबर का फॉर्मूला देखिए क्या है कि 7 नंबर का जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो है ए क्यू प्लस बी क्यू। एक बनता है तुम्हारा 8 नंबर का ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 9 नंबर का फॉर्मूला देखिए a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। 10 नंबर देखिए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। 11 नंबर का फार्मूला देखिए आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए। 12 नंबर का फॉर्मूला देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc नोट जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0। तो ये हमारा 12 फॉर्मूले हुए। इन 12 फॉर्मूलों को हमको याद रखना क्या है बेहद आवश्यक है। तो मेरे दोस्तों ये आपको मैंने बेसिक मैथ को पढ़ने के लिए, अपन जैसे मैथ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके हमको बेसिक जानकारी होना थी आवश्यक है। तो बेसिक जानकारी में आज भाजकता का नियम बताया और आपको ये 12 फार्मूले बताए। इन 12 फार्मूलों को आपको याद रखना है, आपको उनको रटी लेना है क्योंकि 12 फार्मूला हमारे मैथ में हर किसी जगह काम आते हैं। तो ये आपके लिए क्या है बहुत आवश्यक है। तो आगे मैं इसको लेकर और आगे चर्चा करूंगा। जब तक के बेस्ट ऑफ लक्स, गुड लक।